हे रोजी रोटी लागी रौली हाय दूर मुलुका ए घर बार फेरी फेरी जाने रया जाने रया। वाह, क्या बात है। मुझे पता क्या याद आ रहा है, मतलब जब भी ये इस तरीके से गाना शुरू होता है हमारा, बचपन में क्या होता था ना, कन्यादान नहीं होता था, फिर बाद में सुबह बेटी की विदाई करते तो कोई गाना था जो विदाई के टाइम पे रुला देता था सबको। तो ऐसा ही ये जब लोग जाएंगे रोजगार के लिए या किसी वजह से दूसरी जगह पे, कहीं ऐसा ना हो पहाड़ियों का सामूहिक विदाई गीत। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये पहाड़ियों का सामूहिक विदाई गीत हो रखा है। बहुत ही शानदार बात आपने कही। हिमालयन डायलॉग सुनने वाले सभी दोस्तों को, सभी साथियों को नमस्कार। अभी आपने गीत सुना सरजीत की जुबानी, और चंदन जी भी बीच में अपनी टिप्पणी कर रहे थे। चंदन बिष्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। रोजी रोटी दोस्तों गाना अभी लॉन्च होने वाला है। एक बहुत ही खूबसूरत पलायन पर एक गीत दर्शाया गया है कि कैसे हमारी प्रतिभाएं, हमारे युवा लोग पलायन करते हैं। नेपाल और कुमाऊं का फ्यूजन गीत ये है। दीपक तिरवा जी द्वारा लिखा गया है, सरजीत ने उसमें गाना गाया है, चंदन बिष्ट जी ने उसमें एक्टिंग की है, और हर्षिता जी भी उसमें लीड रोल में हैं। तो ये टीम आधी टीम है हालांकि रोजी रोटी की, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हिमालयन डायलॉग्स के तमाम सुनने वालों की तरफ से, देखने वालों की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। तो कैसे ख्याल आया इस गीत को लिखा जाए? क्या बार बार ये पिंच कर रहा था दिमाग पे ये इश्यू? नेपाल का एक नेपाली हमारे वहाँ आकर, हम बचपन से ही देखते हैं कि एक बोलते थे उसको मेट कुछ ही ना, क्या कुछ ही मेटा होने वाला है। बचपन से देखा है हमने, और मुझे तो याद है कि झलझली आंखों में एक गाना बचपन से उनके मुंह से सुना था, आज तक वो गाना दिल में बसा हुआ है। तो बड़ा अच्छा लगा इस गीत को देखकर। हमने अभी इसका देखा फिल्मांकन, 8 मिनट की ये दोस्तों गाना है, और अनसुनी आवाजों में अभी आपने कल ही इस गाने की पूरी टीम के साथ बातचीत सुनी होगी, और बहुत ही खूबसूरत बातचीत रुपेश जी ने इस पर की है। तो मुझे लगा कि बहुत सारी बातें आप सुन चुके हैं, तो कुछ हटके, कुछ जो बचा खुचा है उसको हम करने की कोशिश करेंगे। दीपक जी बताइए। तकलीफ जो है वो अपनी ही पहले महसूस होती है ना। हम खुद से शुरू होते हैं, मतलब खुद से दुनिया की तरफ जाते हैं। तो वो पहले लगता था कि हम ही जो है छोटे गांव में पैदा हुए, फिर पढ़ने के लिए शहर आए, और उसके काम करने के लिए और थोड़ा आगे गए, और जाते 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 मतलब गांव बहुत पीछे होता चला गया, पहाड़ छूटता चला गया। पहाड़ छूटी गयो, हमारे गोविंद दिगारी भाई जो गाना गाते हैं वो हमारे साथ लागू हो रहा था, हम उसे जी रहे थे। ऐसा महसूस हुआ कि मतलब हमारा इतना खूबसूरत गाँव है, पहाड़ है, इतना खूबसूरत परिदृश्य है, और हम यहाँ आजीविका नहीं कमा पा रहे हैं, हमारे पास संसाधन नहीं है, हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है, ये धरती हमें पाल नहीं पा रही है। तो ये तकलीफ कहीं थी, तो इसके लिए एक मैंने ये गीत लिखा था कुमाऊनी में। फिर एक नेपाल की यात्रा में सरजीत और पारिजात जी एक पत्रकार मित्र हैं, हम कर रहे थे, नेपाल के लोक कलाकारों से मिल रहे थे, उन्हें सुन रहे थे, संगीतकारों को। तो उस दौरान फिर एक संगीत श्रोता जी काठमांडू में है, वहां के कवि हैं, उन्होंने ये महसूस किया कि ये पीड़ा उनकी भी पीड़ा है। नेपाल का आदमी उत्तराखंड आ जा रहा है काम करने के लिए, उत्तराखंड वाला दिल्ली चला जा रहा है, बेंगलोर चला जा रहा है, मुंबई चला जा रहा है। तो उन्होंने इसका भावानुवाद जो है नेपाली में किया। तो फिर सरजीत ने इन दोनों को ही कंपोज किया है। कुमाऊनी वाला ये ऑलरेडी कर चुके थे, और नेपाली फिर नेपाली फोक के फॉर्म में वहां के कलाकारों के साथ में नेपाली वाला किया। तो बाकी संगीत वाला पार्ट जो है सरजीत ही बताएंगे। बिल्कुल। चंदन भाई, आपने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, और तो आपने कैसे चुना कि मैं इस एल्बम में काम करूं? और दीपक तिरवा जी इतने होनहार कलाकार हैं, आप इतने होनहार सरबजीत जी गायक हैं। ये तो मेरी किस्मत थी कि ये दोनों मिल गए। इससे बढ़िया मौका। अच्छा, मैं एक बात कह देता हूँ, वो खुद नहीं कहेंगे। आप जो है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं, और उन्होंने मिशन कश्मीर इनकी पहली फिल्म हुआ करती थी 2005 में। तब से आज तक की इनकी सिनेमा की खूब सारी जर्नी है। फायर इन द माउंटेन्स इनकी अभी बहुत ही एक्लेम्ड फिल्म आई है लास्ट ईयर। खूब सारे आपको अंतर्राष्ट्रीय जो है बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। और आप एक खूबसूरत बात क्या है कि हम लोग पहाड़ में छोटे छोटे काम करना, नाटक करना, इस तरह की चीजें कर रहे थे। मैं था, सरजीत है, दूसरे लोग हैं। आप
हमारे ना एक 10 मिनट की शॉर्ट फिल्म है जूती, उसके लिए जो है अपना टिकट करा करके मुंबई से यहाँ चले आते हैं हमें प्रमोट करने के लिए, हमें चीजें कराने के लिए। तो फिर ये हुआ कि हमारी भी अब यहाँ से यात्रा बनती है, 2-1 फिल्में हमने भी कर ली, फीचर फिल्म्स वगैरह। तो अभी भी क्या है आपका वो है उत्तराखंड में सिनेमा को, नाटक को, संगीत को प्रमोट करने के लिए चंदन सर बहुत सपोर्ट करते हैं। आपको भी लगता है कि कुछ अपनी जड़ों से मैं जुड़ा रहूंगा, क्योंकि बचपन से ही आप दिल्ली चले गए थे, उसके बाद एनएसडी, फिर मुंबई का सफर, तो अभी लगता है कि लौटना कुछ कलाकारों को भी चाहिए एक मिसाल कायम करने के लिए? फिर वही बात आ रही है कि आना जाने रहा, आना जाना रहा। मेरी कर्म भूमि मुंबई है, मेरा घर मुंबई है, फैमिली वही है। मैं ये कि पहाड़ आ जाता हूँ, अब थोड़ा रिश्ता हो गया है। पहले अभी गांव इतना दूर है कि वहां जाना संभव नहीं है, तो यहीं तक ही आता हूँ, हल्द्वानी, रामनगर, और थोड़ा ऊपर चले गए बस। आप लोग जैसे बहुत सारे आर्टिफिशियल सेट बन के फिल्में शूट होती हैं, तो आपको लगता है कि एक रियल सेट भी बना हुआ है ऑलरेडी उत्तराखंड जो है, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा होना चाहिए? उत्तराखंड तो रियल सेट है अपने आप में, पूरा बहुत कुछ है यहाँ पे अपने फिल्म जगत के लिए। शुरू हो गया है, लोग कर रहे हैं काम। उससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि यहाँ के जो नए यूथ है वो इतना टैलेंटेड है कि उनका परचम भी लहरा रहा है सब जगह, मुंबई में भी, विदेशों में भी, यहाँ उत्तराखंड में भी। तो वो जो टैलेंट निकल के आ रहा है, अब मैं मुंबई का हूँ और वहाँ का काम करने का तरीका जैसा है, और जब मैं देखता हूँ कि ये बच्चे भी इधर उतना ही जानते हैं, तो मन करता है फिर आने को, बार बार इन लोगों के साथ काम करने को। बिल्कुल। और अगर ऐसे कंटेंट राइटर और ऐसे गायक हों तो फिर कौन ना आना चाहिए? बिल्कुल, है ना। और हर्षिता जी हमारे साथ में, हर्षिता लीड रोल में हैं और रामनगर से हैं और बहुत सारे एल्बम्स में काम कर चुकी हैं, बहुत सारे स्टेज शो कर चुकी हैं, वेब सीरीज आपने अभी एक की है, तो फिल्मों की तरफ आपका भी रुझान एकदम बड़ा है और ऐसी टीम आपको मिली है, तो कैसा लगता है आपको? बहुत लकी फील करती हूँ कि इतने अच्छे मुझे गाइडर्स मिले हैं। सर चंदन सर हो गए, दीपक सर हो गए, हमारे सिंगर शबजीत जी। जो ये सॉन्ग था, इस सॉन्ग में मैंने एक चीज जो खुद रिलेट कर पाई हूँ कि पलायन ने घरों को मकान कर दिया है, कि लोग बचे ही नहीं। क्या बात है। तो मैं सर से मिली थी वेब सीरीज के शूट पे, तो मैंने बहुत कुछ सीखा और सीख भी रही हूँ सर को देखकर। तो इससे बड़ा और इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि आपके पीछे एक सपोर्ट और आपको सही मार्गदर्शन कराने वाले लोग मिल जाए। तो मैं तो बहुत लकी फील करती हूँ कि मुझे ऐसे गाइडर्स मिले। बिल्कुल। और इस एल्बम में, इस गाने में शूट करते समय के अनुभव अपने कुछ जैसा मैंने बोला कि पलायन ने घरों को मकान कर दिया है, और जैसे आपने पुराने एक इंटरव्यू में मैं सुन रही थी आपको, तो आपने कहा कि वहाँ जाते ही, उन घरों को देखते ही वो फील आ गया था, तो क्योंकि कितने प्यार से बड़े बुजुर्गों ने वो घर बनाए होंगे, कितनी मेहनत लगी होगी, कितनों के बचपन वहाँ बीते होंगे। अब वो सूना हो चुका है, मकान टूट चुके हैं, छतें गिर गई हैं, लकड़ियों में दीमक पड़ चुकी है। तो एक मकान नहीं था ऐसा, मैंने कम से कम 3 से 4 जैसे कदम रखा। हम शूट के लोकेशन पे जा रहे थे, तो पहला एक मकान पड़ा, वो बंजर, फिर दूसरा, तीसरा। जहाँ पे हम शूट कर रहे थे वहाँ सिर्फ एक ही मकान था, और वो भी लॉक। और सुनीता जी, ये कड़वाल का मंडल मुख्यालय है पौड़ी। पौड़ी से 12-13 किलोमीटर की दूरी पर किवर्स गांव है, ये वहाँ हमने शूट किया है, वो घोस्ट विलेज बन चुका है। जी, बताइए। मुश्किल से 3-4 परिवार वहाँ होंगे जो रह रहे हैं, अदरवाइज सारे या तो खराब हो चुके हैं, टूट चुके हैं मकान, या फिर लोग बाहर सेटल हो चुके हैं। परिवार भी नहीं रह रहे थे एक्चुअली, वहाँ पे सिर्फ महिलाएं थी, बुजुर्ग महिलाएं। तो बस वही है कि तो आपको फिर अतिरिक्त सेंसिटिविटी लाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपके इमोशंस वहीं से जाग गए ऑटोमेटिकली, है ना। ये एक बहुत अच्छी बात है, जैसे हमारे समय की बात है ना। क्योंकि जब मैं जगह पर गया तो अपने आप में वो चीजें जिंदा होने लगी, खेत और वो काम धंधा, वो घर के, फिर बच्चों का वो जो अपनी यादों में था वैसे हो रहा था। भले लोग नहीं थे, पर ऐसा वो जीवित होने लग गया था। अब क्या है कि मैं उस समय का हूँ, फिर ये लोग मॉडर्न लोग हैं, और ये बिल्कुल ही अभी की लड़की है ना। तो इसमें भी वो एहसास है जो हमारे पहाड़ों का जीवन है। तो ये इतना अच्छा एक कॉम्बिनेशन रहा टीम का, सब लोगों का मिलके की, और गाना तो अपने आप में। बिल्कुल। तो आपने भी जो पिता का रोल किया है, आप वीडियो कॉल करके बच्चों से बात भी कर रहे हैं, तो पुराना बचपन याद आया कि जो पिताजी लोगों को इस रूप में देखा करते होंगे, आप गांव में काम कर रहे हैं। हमने क्या देखा है उस समय में, बुजुर्ग लोग होते थे ना, कथाएं कहानियां सुनाया करते थे, और यंग लोग काम करते थे, घर के बाहर के, इधर के उधर के। तो बुजुर्ग लोग बोलते थे अगर कोई काम भी हो तो ये ऐसा कर देना, वहाँ पे वो उसको वैसा करना, ये करना, बैठ के
और कचहरी और चौपाल जैसी खूब जमी रहती थी, जो अभी नहीं है। अभी क्या है कि लोग अपने रोजगार के लिए निकल चुके हैं बाहर, पूरी ही भूमि उत्तराखंड की बंजर हो रही है, इतनी खूबसूरत जगह है। सुरजीत, आपने इतना मधुर गाया है, इतना गाना ही, इसके बोल ही इतने अच्छे लिखे हैं तिलवा जी ने, कुछ बताओ कैसा। आप कह रहे थे ना कि बच्ची कुछ बातें निकालते हैं। हाँ। अब बच्ची कुछ बातें मैं बताता हूँ आपको। बता ही देते हो। ठीक है। मतलब वो कढ़ाई से सबने खा लिया है, डुबके या चटकानी सबने खा लिया, अब कढ़ाई में भात खाने की बारी किसकी है वाली बात है, वो अब आपकी है। वो सबसे लजीज पार्ट वो सबसे कुरूट खरोड़ भी हम खाते हैं। आंगुल पे 2 साल पीछे चले जाते हैं, जब ये गाना मतलब ना हमने यात्रा की थी और ना ये गाना रिकॉर्ड हुआ था। तो अभी कोक स्टूडियो से एक फ्यूजन सॉन्ग आया है, सुनचड़ी, कमला देवी जी ने गाया है उसे। ये जिक्र करना बड़ा जरूरी लगा। पहले ये जब तक सिर्फ कुमाऊनी में कंपोज था ना, क्योंकि नेपाली में तो ये नेपाल जाने के बाद में बनाया, तो मैंने कहा ये गाना मेरी आवाज में नहीं जाएगा, इसके लिए पहाड़ की आवाज चाहिए, रोजी रोटी जो गाना है। अच्छा। तो हम गरुड़ बैजनाथ गए थे कमला देवी जी के पास में ये गाना लेके। सच्ची? उनकी इसकी पहली गायिका वही थी और मुझे हमारी पहली चॉइस हुई थी। मैं कहा, सर बोल रहे थे कि तू गा के देख। मैंने कहा ये मेरी आवाज पे नहीं जा रहा है इतना, ये इसके लिए ठेठ पहाड़ी आवाज आप देखिए। हम उनके पास में गए, ये गाने को उनके साथ में रिहर्स करवाया हमने, उनकी पूरी टीम आई हुई थी। तो कुछ ऐसे हालात हो गए थे उस वक्त कि उनके साथ में रिकॉर्ड फिर नहीं हो पाया, मतलब कुछ बहुत अच्छा होते हुए भी ये चीजें ये रह गई। मतलब तो क्या उनकी तरफ से मना हुआ या नहीं मना नहीं हुआ, उनकी भी इच्छा थी, उन्हें गाना बहुत पसंद था, फिर कुछ टेक्निकलिटीज थी, नहीं हो पाया। हमारे पास में शायद उनके वो, मैं जब उनको ये इसके बोल वो करवा रहा था ना, लिरिक्स करवा रहा था, वो रिकॉर्डिंग भी होगी हमारे पास। वो है, मतलब वो हमारे खुद के सुनने के लिए वो उसको हम तो ये तो बड़ी आपने वैसी बात कही कि एकदम मालूम नहीं होगा किसी को, और ये संयोग भी है कि उनका गाना भी अभी रिलीज हुआ और आप भी रिलीज कर रहे हैं। और कुछ ऐसे किस्से सुनाइए कि कैसा कैसा था जब शूटिंग कर रहे थे, क्योंकि आप लोगों का याराना भी इतना खूबसूरत है, सब लोग इतना शूटिंग के वक्त की एक बहुत अच्छी बात ये लगी, ये लोग तो सब सर जो है वो शॉट देख रहे थे, हम मतलब मैं भी जब सामने था तो देख रहा था उस वक्त। एक्चुअली मेरे से ज्यादा उस वक्त चला फिरा नहीं जा रहा था, मेरा ये बाएं घुटने का जो है लिगामेंट टियर हुआ था, तो इतना ज्यादा दौड़ भाग नहीं कर पा रहा था, तो मैं एक जगह पे बैठ रहा था। हर्षिता का नहीं चल रहा था, तो जब इसका शॉट नहीं था तो ये भी साथ में हम लोग बैठ रहे थे। तो वहां के आंटी लोग हमारे लिए माल्टे लेके आए। अच्छा, क्या बात है। नींबू खिलाए, माल्टे लेके आए और सिलबट्टे का पिसा हुआ नमक खाया। तो मेरे को तब ये ख्याल आया कि जब मैं देख रहा था ना कि घर में, मैंने जैसे पहले ही बताया कि सारी महिलाएं थी, पुरुष वहाँ पे नहीं थे, हो सकता है सब बाहर गए। और उस समय मेरे शॉट लगे हुए थे और मेरे को पूरा निचोड़ा जा रहा था। इन लोगों को ये भी नहीं लगा कि 1-2 मेरे लिए बचा के रख दिया। नहीं, सब चट कर गए थे। वो इतना स्वाद था उन फलों में, इतना स्वाद था, उन्होंने इतने प्यार से खिलाया ना। तो ये बात अब बहुत खूबसूरत आपने कही कि होता है ना कि हम यहाँ अपन कई का खाऊन तो हमारे नंतिन के लिए कोई खवाल, तो ये फीलिंग आने लगे बाहर। हाँ, थोड़ा हमारे टीम नानतीन ने चक जा रही, तुम्हें नानतीन यार तुम्हें खेल लियो। और दोहर बात ये है ना कि हमारे टीम में कुछ लोग ये तो ख्वाहिश है ना कि दोहरा की चिंता नहीं कर। कम से कम मुंबई बेटी को लगाड़ी उनरी खिदमत में है। थोड़ा पे एक आध पीस धड़ चाहे तुमने तो दूर बेटी आरसा चाख लियो। बिल्कुल दीपक जी, जब कोई 2 साल बड़ों में लगी है ना ये पूरे एल्बम के इंतजार जो होना वो कस हूँ, मतलब कि उम्मीद थी कि तू जल्दी अबाजल के चार छिया आज ही टाइम लगा टाइम लगा लेबर पेन शुरू हो गया है। अच्छा, हुआ क्या था ना, मैं तो सर की जान खा रहा था कि ये बहुत ही जो है ना कॉम्प्लिकेटेड काम था करने के लिए आज से, कि आपने 2 स्टोरीज को, क्योंकि गाना तो मैंने बना दिया, मैंने कहा लो बाकी का हिस्सा तुम्हारा सर में। ये था ना कि स्क्रीन की कहानी जो है, जो दिखाई जानी है, मैं चाह रहा था कि गाना मैंने लिखा है तो उसे कोई और दूसरा लिखे, क्योंकि एक ही आदमी नहीं, जितने ज्यादा ब्रेन लगेंगे उतना अच्छा निकलेगा। और इस प्रयास में ये एक मुश्किल काम था, क्योंकि 8 मिनट का गाना है, उसमें आपको 2 देश दिखाने हैं, 2 सभ्यताएं दिखानी है और पलायन का एक साझा दर्द दिखाना है।
तो इसके लिए एक स्क्रीन की कहानी लिखना बड़ा टेढ़ा काम था। 8 ही मिनट में क्या क्या दिखा दोगे आप। ये अभी गणेश भाई कह भी रहे थे जब हम गाना देखने के बाद, यार 8 ही मिनट का गाना है, कितना दिखा रहे हो तुम इसमें, मतलब बहुत सारी चीजें आ जा रही है, वो सिंबॉलिक है। तो ये करने में बहुत वक्त लगा। मतलब ये गाना इतना लेट इसलिए भी हुआ कि इसका स्क्रीन की जो स्टोरी है उसे क्रैक करने में बहुत वक्त लगा। उसमें ज्यादा वक्त लगा कि कुछ कॉम्पैक्ट सा और सब चीज भी आ जाए। गाना रिकॉर्ड होने में, और उसमें जो है हार्डली 4-5 दिन लगे हैं हमको, 5-6 दिन। नेपाल जाके इसको पहले जो है वहां पे सुनाया। वहां जो हमारे मित्र थे पारिजात जी, उनके जो पत्रकार मित्र थे वहां पे, पारिजात पत्रकार हैं कैरवान में, तो कैरवान के जो यहाँ के हेड हैं विष्णु जी, वो नेपाल से हैं। तो उन्होंने फिर, उनके संपर्क थे, उन्होंने वहां पे अपने पत्रकार मित्रों के वो दिए, नंबर दिए, कॉन्टेक्ट दिए। उनके साथ में मिलके जो है मतलब इधर उधर से लोग जुड़ते रहे। फिर नेपाल का एक बहुत प्यारा फूल संगीत श्रोता जो कि जिन्होंने इसका नेपाली में भावानुवाद किया है, वो हमको मिले। उन्होंने इतना खूबसूरत ट्रांसलेट किया इसको। दूसरी बात ये है ना कि ये जो जिस चैनल पर आ रहा है आफर, यूट्यूब का जो चैनल है, ये दीपक तिरवा जी का चैनल है। ये गाना इन लोगों ने बनाया है और इसमें कोई किसी तरीके को कोई प्रोड्यूसर नहीं है, उनके ही पॉकेट से पैसे लगे हैं। कोशिश हुई थी 2-3 बार इसको बनाएं, ऐसा करें, उसकी वजह से भी चीजें थोड़ा सा डिले हुई। नहीं तो ये मेरे ख्याल से 6 महीने पहले तो आ सकता था ये गाना, है ना। थोड़ा संसाधनों का भी मसला रहा। दीपक जी, इस पे क्या कहेंगे आपकी, जैसे खुद ही आप लिख रहे हैं गाना, खुद ही आप डायरेक्ट भी कर रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, सब कुछ, मतलब कितना प्रेशराइज है। नहीं तो ये 6 महीने में आ जाता है गाना ना। तो क्या उम्मीद करते हैं आप सरकारों से कि जो शर्म लग जाए कभी कभी मैं ये कहने कर सकता। हम लोग पलायन कर रहे हैं तो अपने घर से या पहाड़ से नहीं कर रहे हैं। हम पलायन जो हो रहा है, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला से भी पलायन हो जा रहा है। हो क्या रहा है, अब दिल्ली में रहने लग गए, आपको वैसे ही कपड़े पहने, ड्रेस पहनने हैं, आपको अपनी बोली नहीं बोलनी है, आपको उस तरीके के व्यंजन नहीं खाने, हर चीज से पलायन हो गया। जबकि दूसरी तरफ में हो उल्टा रहा है, वो लोग बाहर के लोग यहाँ आके बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, उनको ये सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम्हारी आर्ट ऐसी है। वो होटल में भट चुटकानी खा रहे हैं। हाँ, वो भट चुटकानी खा रहे हैं, कॉटेज बना रहे हैं। हमारे लोगों को शर्म आ रही है उसमें। तो ये जो पलायन का ये बिल्कुल ही काला चेहरा है, वो वैसा न हो, है ना। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी कला भी जो है लोगों तक पहुंचे, क्योंकि हमारी विरासत है, हमें उस पर गर्व है। तो बहुत सारी किस्से कहानी आपने सुनाई। चलते चलते सर्वजीत, इस गाने का अगला अंतरा अगर आप 2 लाइन गा दें। मैं अभी तो ये ज्यादा अभी हमने आउट किया नहीं है। अच्छा, खाली इसकी 2 लाइनें हैं। मैं उसको कुमाऊनी और नेपाली में करूंगा, बाकी उसको डॉट लगा के टू बी कंटिन्यूड कर देंगे। बिल्कुल। ठंडी हवा छो, ठंडो छो पानी, चिसो छो हावा, चिसै छो पानी, रोटी पहाड़ों में ठंडीले नहाते, खाणो पोछेना ना रोटी चिसै डॉट। क्या बात है, ये सही है, डॉट है। तो दीपक जी, क्या कहेंगे चलते चलते हिमालयन डायलॉग्स के तमाम लोगों के लिए? हम ये कहेंगे कि आफर हम जैसे आफर भी कहते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग बोला जाता है, और एक प्रतीक है। याद आता है मुझे कि वो मशीन होती थी, बगेट होते थे चारों तरफ फैले हुए, और एक लोहार हमारा बहुत ही प्रिय, जो हमारे बहुत ही जरूरी व्यक्ति होता था सौज और साड़ में दैतुल और कुटुओं को काटने के लिए। तो वो एक प्रतीक था बहुत सुंदर सा। तो नाम सुनते ही मैं तो गदगद हो गई थी कि वाह क्या नाम है चैनल का। तो आफर चैनल में इस गीत को आप सुन सकते हैं, इसके तमाम पात्रों से बातचीत सुन सकते हैं। तो कोई मैसेज हो चलते चलते? हिमालयन डायलॉग्स का बहुत शुक्रिया। ये यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो AANFAR, ये आफर चैनल का नाम है। वो इसलिए है कि ये श्रम का प्रतीक है आफर, और वो श्रम भी ऐसा नहीं है कि वो फॉर्म चेंज करता है, वो उसी धातु से बर्तन बना सकता है, उसी से औजार बना सकता है, और जरूरत पड़ने पर हथियार भी बना सकता है। आफर इसलिए है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इतना कीमती वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी।